हाँ, नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है अभिनंदन स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजीईटी एंट्रेंस के साथ-साथ हम तैयारी करवा रहे हैं एमए, एमएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीएड, एमबीए जितने भी एंट्रेंस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीजीईटी के हैं, उन सभी की पेड बैचेज़ और कुछ-कुछ फ्री क्लासेज़ हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का प्ले स्टोर पे ऐप है, यहाँ पे ये सारे कंटेंट आपको मिल जाएँगे। इसके साथ-साथ हमारी पेड बैच भी चल रही है। जिस पे अभी ₹200 का डिस्काउंट अभी चल रहा है, 200 का सीधे डिस्काउंट आपको चल रहा है। अगर आप जाके यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करते हो और ABHINAV अभिनव और 1 का अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो, इसे कहते हैं कूपन कोड। अगर इसका आप कूपन कोड यूज़ करते हो, तो आपको ये 200% का फ्लैट डिस्काउंट अभी डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो इस वजह से आप जल्दी से जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिए जिनको भी बैच लेना है। चाहे वो देखिए पीजीएटी कॉमन पेपर में जिनकी बैच चल रही है वो बीएड वाले भी हैं, वो एमए के, एमएससी के जो कॉमन पेपर के बच्चे हैं वो भी हैं, वो एमबीए वाले भी ले सकते हैं, वो सारे पेपर में बच्चे ले सकते हैं। लॉ की अलग बैच एलएलबी के लिए लीगल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है, वो थोड़ा-सा हम उसको में ऐड कर दिए हैं, तो लॉ की अलग बैच चल रही है, तो लॉ वाले बच्चे एलएलबी का पीजीएटी एलएलबी बैच ले सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम फ्री में भी आपको पढ़ा रहे हैं। जब मैराथन लेंगे तब भी हम फ्री में लेंगे, लेकिन ये क्लास उनके लिए है, ये मटेरियल, ये क्लास, ये सिस्टमैटिक तरीके से टेस्ट सीरीज़ सब कुछ हम उसी पे आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारे बच्चे रहेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम फ्री में क्लास डाल रहे हैं, तो एक आइडिया आपको बेसिक मिल ही जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा आपके पेपर में इंडियन ज्योग्राफी से ही सवाल आते हैं। चाहे जीएस के पोर्शन में जो भी सवाल हो, वो इंडियन ज्योग्राफी से मैक्सिमम आपका हिट करेगा। आपके इंडियन ज्योग्राफी में जैसे कि पीजीएटी में 50 सवाल में आपका एलएलबी में आता है, जीएस और करंट से आता है। पीजीएटी कॉमन पेपर में जीएस करंट के बहुत सवाल पूछे जाते हैं। एमबीए में सवाल पूछे जाते हैं। एमवॉक के एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। जो भी कॉमन पेपर उसमें सब में पूछे जाते हैं। तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो भारत की बात करते हैं। भारत क्या है? भारत कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते हैं। भारत जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण, पश्चिम से लेकर के पूरब, ये यहाँ पे है। तो अब बात करते हैं अकेले अंडमान में 200 से ज्यादा द्वीप भारत में, यानी कि अंडमान में ही 200 से ज्यादा द्वीप भारत में है। इसके बाद 4 पॉइंट है इंडिया के। सबसे पूर्वी पॉइंट क्या है? द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? ये है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, यानी लोहित नदी पे किबुथु है। देखो अगर इंडिया के बाउंड्रीज की बात करें तो सबसे ईस्टर्न पॉइंट, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं, इसको बड़ा नहीं होगा, इसकी बात करते हैं जैसे हम, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो ईस्ट में अगर बात करते हैं तो ईस्ट में आपका ये आ जाता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, ये आपका सबसे ज्यादा ईस्टर्न पॉइंट है इंडिया का। अगर हम पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न पॉइंट की बात करें, ये आप आगे जाता है गुजरात के कच्छ में गुहार मोटा, यानी कि गुजरात इधर है। अगर भारत के नक्शे की बात करें, इधर गुजरात का कच्छ है, ये आपका ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट हो गया, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश का हो गया। अगर इधर की बात करते हैं, इधर की बात करते हैं, ये ईस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सबसे साउथ क्या बिंदु है? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर आपका है सबसे नॉर्दर्न पॉइंट। इसके बाद सबसे आपका साउदर्न पॉइंट जो है वो है कश्मीर से कन्याकुमारी बोला जाता है, केप कॉमेरिन, कन्याकुमारी का केप कॉमेरिन, ये आपका है भारत का पूरा ये है। इसके बाद भारत का जो क्षेत्र है वो इंदिरा पॉइंट यानी अंडमान और निकोबार, और भारत में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो माउंटेन रेंज है, वो हिमालयन माउंटेन रेंज से है। दुनिया की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वो माउंटेन हिमालयन है। तो ये इंडिया की पूरी एकदम ये जो बाउंड्रीज है वो है। दूसरी बात, ये भारत किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भारत, ये पूछा जाता है पेपर में, आपके एंट्रेंस के एग्जाम में सवाल आया है कि भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थल सीमा साझा करता है। अब वो 7 देश कौन से हैं वो आप बताओगे। सबसे पहले पाकिस्तानवा के साथ साझा करता है, पाकिस्तानवा को आप जानते होंगे। भारत किसके किसके साथ साझा करता है? सबसे पहले हम बात करते हैं, रुको, पाकिस्तान। दूसरा देश कौन सा है? अफगानिस्तान। तीसरा है चाइना। चौथा है बांग्लादेश।
5वां है नेपाल, भूटान, छठा है, 7वां है आपका म्यांमार, यानी कि वर्मा आपका है। अब देखो, अब इसमें भी पूछते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्थलीय सीमा होती है वो किसके साथ साझा करता है इंडिया? वो करता है बांग्लादेश के साथ साझा करता है। 4096 किलोमीटर सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ भारत साझा करता है? वो है बांग्लादेश के साझा करता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो कि इंडिया का जो पॉइंट है वो कहाँ कहाँ है, किसके किसके साथ है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मैरिटाइम बॉर्डर है इंडिया का वो किसके साथ है? जो लैंड वाला है सबसे ज्यादा तो इसके साथ करता है, श्रीलंका के साथ, इंडोनेशिया के साथ। क्या भारत का साझा करता है? जो आपका मैरिटाइम बॉर्डर्स, यानी कि श्रीलंका, इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मालदीव के साथ। यानी स्थल यानी कि लैंड में भारत 7 के साथ साझा करता है, लैंड जो है वो 7 कंट्रीज के साथ साझा करता है। और जो आपका मेडिटेरियन यानी सी समुद्री वाला आपका, उसमें मालदीव आ जाते हैं महाराज, उसमें आपका इंडोनेशिया आ जाता है। इंडोनेशिया सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है भैया, जनसंख्या के हिसाब से चौथे नंबर की है पूरा। और आपका आ जाता है श्रीलंका। ये समुद्री सीमा यानी कि टोटल 10 लोगों से समुद्री सीमा साझा करता है। और इंडिया जो है टोटल 10 से वैसे समुद्री और स्थल मिलाकर के और सीधे लैंड मिलाकर के ये। और बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लैंड इंडिया साझा करता है सीमा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय पर्वत जो है, हिमालयन जो रेंज है वो सबसे हाईएस्ट जो है ऊंची चोटी है, पर्वत श्रृंखला है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और इसका कुछ भाग भारत में भी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला यानी काराकोरम रेंज लाइज इन जम्मू एंड कश्मीर। और इसके बाद फिर इसकी 60 चोटियां ज्यादातर इसमें शामिल है, 60 ज्यादा चोटियां शामिल है, कश्मीर में स्थित है। केटू यानी कि माउंट गॉडविन ऑस्टिन, केटू भी इंडिया में है और सेकेंड लार्जेस्ट ऊंची चोटी है। और ये 8611 किलोमीटर केटू यानी कि है। और ये 28,251 किलोमीटर भी है। शिवालिक की पहाड़ियां भी इंडिया में है, शिवालिक की पहाड़ियां भी क्या है? इंडिया में है। ये दूसरी सबसे बड़ी चोटी है केटू। आ जाए 10, इतना लेट क्यों आता है यार? केटू जो है दूसरी सबसे लार्जेस्ट जो है ऊंची चोटी है, यानी सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। और इसका जो हाइट है वो 8611 किलोमीटर है। शिवालिक में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक और उत्तराखंड से कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। जम्मू, कांगड़ा, वैष्णो देवी इसी पे है, इस पे है शिवालिक पहाड़ियों पे। कौन से हैं? ये सारी चीजें हैं, ये आपने यहाँ पे कवर किया। अब देखो विंध्य पर्वत श्रृंखला में, विंध्य रेंज में आपका क्या आता है? ये मध्य भारत यानी कि मिड इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में है। और इसमें लगभग 1050 किलोमीटर तक फैली हुई है। आरावली के लिए भी आंदोलन हुआ था, आरावली के लिए सरकार ने इस पे नोटिस लगा दी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये, राजस्थान दिल्ली। अगर आरावली नहीं रहे तो दिल्ली में जो राजस्थान के जो पूरे धूल रहे, जो पूरी रेत रहे, वो दिल्ली में आके पूरा रेत पाट दे। आरावली ही है जो राजस्थान और दिल्ली को अलग करती है। और दिल्ली की जो अभी प्रदूषण वहां पे तो है ही है पर्याप्त, लेकिन एक तरीके से अगर राजस्थान की रेतवा दिल्ली में आ गई तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आरावली इस वजह से बचाना बहुत जरूरी है। माउंट आबू स्थित गुरु शिखर इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट आबू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज। आरावली रेंज की गुरु शिखर सबसे, इन माउंट आबू सबसे ऊंची इसकी है। सतपुड़ा की बात करें तो गुजरात से होकर के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यानी सतपुड़ा रेंज ऑफ ये फैली हुई है। अब यहाँ पे कुछ माउंटेन पासेज इन इंडिया है, इसके विषय में हम पढ़ लेते हैं। और इसके विषय में पढ़ने के साथ साथ ये बनिहाल दर्रा, यानी कि ये पूछा जाता है आपसे, ये आपका इसके साथ साथ आपका ये भी कवर हो रहा है। बनिहाल पास ये हिमालयन पास है आपका, हम ब्लैक पेन कर लेते हैं आपको ज्यादा समझ। बनिहाल पास आपका किसके किसके बीच में है? बिटवीन डोडा, अनंतनाग और टनल, जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा किसके किसके बीच में आता है बताओ? बनिहाल दर्रा जो है वो डोडा, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर के बीच आता है बनिहाल दर्रा। और सिपकिला दर्रा किसमें? रिवर सतलुज इंटर्स इंडिया फ्रॉम तिब्बत, हिमाचल प्रदेश। सिपकिला किसके पास आता है? सतलुज नदी तिब्बत से भारत में यही प्रवेश करती है, सिपकिला से। इसके बाद बारालाचा में बिटवीन केलांग और लेह के बीच में, हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा किसमें है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसके बाद बनिहाल किसमें है? जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। ऐसे पूछते हैं सिपकिला कहां पे? हिमाचल प्रदेश। बारालाचा हिमाचल प्रदेश, बनिहाल जम्मू कश्मीर। इसके बाद रोहतांग पास कहां पे है?
ये हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद अगला है आपका बोमडिला, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो 5 पासेज आपको पता चल गया है ना। देखो यहाँ पे लिखा गया है सिपकिला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। थांगाला नीतिला उत्तराखंड में है। लिपुलेख कहाँ पे दर्रा है? उत्तराखंड में। क्या है? लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। यहाँ पे ट्राई जंक्शन नेपाल इंडिया चाइना का है। क्या है? लिपुलेख दर्रा, है ना। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है। इसके बाद फिर आपकी बात करते हैं हम, जेलेप लॉ कहाँ पे है? सिक्किम में है। जेलेप लॉ कहाँ पे है? बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सिक्किम में है। और नाथुला कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। तो ये दर्रे आपसे पूछे जा सकते हैं, दर्रा आप तैयार कर लेना। सबसे पहले बनिहाल कहाँ पे है? कहाँ गया भाई? बनिहाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद बोमडीला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और हांगला कहाँ पे? उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और चेलेपला कहाँ पे है? सिक्किम में है। नाथुला कहाँ पे? सिक्किम में है। ये इतनी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में काराकोरम है। और घोड़घाट, इतनी सारी चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दर्रे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका दर्रा भी कवर आराम से हो जाएगा। इसके बाद पालघाट दर्रा, और इसके बाद है आपका सेंकोटा दर्रा, और थालघाट दर्रा, और घोड़घाट दर्रा। तो इतनी सारी चीजें नहीं, इतने में से सवाल आपके आ सकते हैं। इसको एक बार अच्छे से आप नोट कर लो, यहाँ से आपके सवाल आ सकते हैं। ये दर्रे जो है ये आप यहाँ से याद कर लो इस अच्छे से। तो ये है। इसके बाद सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पीक्स में, हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन कौन है? K2 है, अभी आपको पता है। दूसरी सबसे ज्यादा है 8611 किलोमीटर, इसकी क्या है? 11 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, किलोमीटर हो जाए भैया पूरा ऊपर तक चला जाएगा। 8611 मीटर इसका क्या है? हाइट है। हाईएस्ट पीक इन आरावली कौन है? गुरु शिखर, अभी आपने पढ़ा माउंट आबू में, आरावली में सबसे ज्यादा गुरु शिखर है। हाईएस्ट पीक इन सतपुड़ा कौन सा है बताओ? महादेव हिल्स है, धूपगढ़ है हाईएस्ट, धूपगढ़ है, महादेव पहाड़ियां। ऐसे फैक्ट आप याद कर लो, कुछ थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं आपको। और हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट कौन सा है? महेंद्रगिरी, उड़ीसा में। हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट कौन सा है? ये है आपका अनमलाई हिल्स, यानी केरला में है। इसके बाद हाईएस्ट पीक इन नीलगिरी कौन है? डोडा बेट्टा है, नीलगिरी में डोडा बेट्टा। इसके बाद दक्षिणी पर्वतीय पहाड़ियां कौन से? नीलगिरी, अनंतमलाई और पलानी, ये है। और इसके बाद फिर नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागा की है ये सारामती। हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार कौन सा है? सैडल पीक है आपका, सैडल पीक। सतपुड़ा रेंज कहां से? ईस्ट टू वेस्ट है, अमरकंटक, मैकाल, महादेव, ये सारी चीजें आपकी सतपुड़ा रेंज है। तो ये आपने इतने यहाँ से फैक्ट्स आपने कवर किया। तो बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। बनिहाल पास कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा सिपकिला रोहतांग, बारालाचा सिपकिला रोहतांग कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। बोमिडिला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेख कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। जेलेपला कहाँ पे है? वो गंगटोक सिक्किम में है। नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में है। बस इतनी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। काराकोरम कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। एक आध सवाल पक्का पूछ लेंगे, किसी न किसी इंट्रेंस में सवाल आ जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं हम, भारत की पर्वत श्रृंखलाएं चलती हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में फैली हुई है, अभी आपने पढ़ा था इसमें। और ये सब आपने इसको पिछली बार में पढ़ा हुआ था, पिछले स्लाइड्स इसमें लग गई है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, यहां से भी सवाल आया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, कि जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं होती हैं, अभी आपको मैंने बताया 7 देशों के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। 7 देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। इसके साथ साथ 3 देशों के साथ श्रीलंका, इंडोनेशिया और मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा भी लगती है। तो टोटल वैसे 10, और अगर स्थल वाला पूछते हैं तो 7 देशों के साथ भारत की लगती है। अब देखो, पश्चिम में पाकिस्तान, पेना चेंज कर ले हम, पश्चिम में किसके साथ है? वो पाक के साथ लगती है। इसके बाद उत्तर पूर्व में नेपाल, चीन और भूटान के साथ लगती है। पूर्व में बर्मा है और बांग्लादेश स्थित, यानी कि म्यांमार है। और श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है।
अब देखो यहां से सवाल आता है, वहां से एक सवाल आएगा कि भारत किसके साथ अपनी जो है स्थल सीमा साझा करता है, तो वो ज्यादा लैंड वाला किसके साथ है, 7 देशों के साथ है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर, है ना, ये बांग्लादेश के साथ साझा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट यार ये है कि ये पूछा जाता है रेड क्लिफ लाइन। अब देखो यार, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन और डूरन रेखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का एक फैक्टर है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन अलग करता है, रेड क्लिफ अलग करता है। इंडिया और पाक, रेड, आप ऐसे याद कर लो, खतरा हमेशा रहता है, रेड क्लिफ हमेशा रहता है। मैकमोहन चाइना के साथ, चाइना क्या है, मैकमोहन, यानी कि बहुत मूक रहता है, ये चुप्पे से वार करता है चाइना, बहुत शांत रहता है, बहुत गोलू मोलू सा है ना। तो मैकमोहन किसके साथ है, भारत और चाइना के बीच की जो रेखा है, क्लियर। डूरंड किसके साथ है, डूरंड, डमरू डमरू जैसे बजाते हैं, भारत अफगानिस्तान के बीच में है, और ये भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। डूरंड किसके बीच में, भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। तो ये 3 चीजें, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, उसके बाद क्या है आपका मैकमोहन भारत और चाइना, और इसके बाद आपका डूरन भारत और अफगानिस्तान, क्लियर। रेड क्लिफ खतरे का निशान भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चाइना, और डूरन किसके साथ है, भारत और अफगानिस्तान, क्लियर। इतनी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद बात करते हैं भारत गंगा के मैदान, यानी कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स डोमिनेटेड बाय द 3 मेजर रिवर्स, द गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। जो जो भारत के गंगा के मैदान है वो ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंध से मिले हैं, वर्चस्व 3 नदियों का है। और भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा नदी है, लगभग 2700 किलोमीटर उसकी क्या है, लंबाई है। ब्रह्मपुत्र तो बड़ी है लेकिन वो इंडिया में आके छोटी हो जाती है। तो ये है, गंगा सिंध और ब्रह्मपुत्र का वर्चस्व है। पूर्वी भारत में लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है। इस मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब जाते हैं भाबर पेटी, तराई पेटी, बांगर पेटी और खादर पेटी। अब यहाँ पे आपको मिट्टी के बारे में पता चलेगा, यानी कि जो आपका इंडियन ज्योग्राफी है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर अदा करता है। जैसे भाबर पेटी की बात करें, भाबर बेल्ट की बात करें, ये क्या है, गंगा का मैदान। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 नदी है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और ये जान लो यार, पद्मा उद्मा जिसका नाम है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, इंडिया में आने के बाद क्या कहा जाता है, गंगा नदी जब देवप्रयाग और मतलब क्या मैं उसको बताऊंगा फैक्टर। यहाँ से सवाल आपके पूछा जाता है, जब रुद्रप्रयाग देवप्रयाग में मिलती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, भागीरथी कब है, गंगा कब बन जाती है, तो ये है। तो भाबर बेल्ट की बात करें हम, यह एक सकरी पेटी है जो हिमालय की तलहटी में स्थित है, यानी कि फुट हिल्स ऑफ हिमालय, यानी कि नैरो बेल्ट है। भाबर जो बेल्ट है वो नैरो बेल्ट है और हिमालय के फुट हिल्स में ये स्थित है, फुट हिल्स में। इसके बाद तराई बेल्ट की बात करें, लोकेटेड इन साउदर्न पार्ट ऑफ द भाबर रीजन मेड ऑफ न्यूअर, और ये आपका है जलोढ़ से बनी है। ये भाबर के क्षेत्र के दक्षिणी भाग में है ना, दक्षिणी भाग में है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे आपका हिमालय रेंज, यही से हिमालय रेंज है, तो दक्षिणी भाग में क्या है, इसका तराई पेटी है। बांगर पेटी क्या है, इसमें पुराना जलोढ़ शामिल है। गंगा के मैदान की एक छोटी पहाड़ी है जो लेटराइट से बना है, लेटराइट निक्षेपों से, यानी लेटराइट डिपॉजिट से बना हुआ है, ये बांगर बेल्ट है। खादर बेल्ट क्या है, भाबर पेटी के निचले हिस्से में स्थित है, नए जलोढ़ से बनी है और मैदान में बहने वाली नदी अपने साथ ले जाती है। तो इसको हम 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ये बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख लो इसको। इसके बाद हम बात करते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू, यानी प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। यहां से सवाल कुछ कुछ आपसे पूछे जाते, जैसे सबसे पहले जानिए कि इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इंक्लूड सोलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, यानी कि उथली घाटियां, गोलाकार पहाड़ियां इसमें शामिल होती हैं। इसमें 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है दक्कन का पठार, यानी कि द दक्कन प्लेट्यू। दक्कन के पठार में क्या आता है, ये जो है त्रिकोणीय और विंध्य तथा पश्चिमी पूर्वी घाटों से घिरा हुआ है, यानी ट्रायंगुलर इन शेप एंड सराउंडेड बाय द विंध्याज एंड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से बना है और विंध्याज से भी ये घिरा हुआ है, जो डेक्कन का पठार है। मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू की बात करते हैं। मालवा का पठार गुजरात,
राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से बना हुआ है, फैला हुआ है। देखो, ये पूछा जाता है कि कहाँ-कहाँ एरिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं पूछेंगे, आपसे मैक्सिमम वहीं से टच करेंगे, लेकिन आपको एक बार बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपकी निगाह से अगर एक बार चीजें चली जाएंगी, तो आप आराम से कर लोगे। ये दक्कन का पठार है, ये मालवा का पठार है, और छोटा नागपुर का पठार है। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों को कवर करता है। थार मरुस्थल के बारे में बताते हैं। थार कहाँ पे है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब तक फैला हुआ है थार मरुस्थल, और राजस्थान के 70% से ज्यादा हिस्से भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। इस क्षेत्र को मरुस्थली भी कहा जाता है। लूनी एक मौसमी नदी है और यहाँ बहुत कम बारिश होती है। लूनी क्या है? ये मौसमी नदी है, ये राजस्थान में बहती है भैया। थार मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान के 60% हिस्से को क्या कवर करता है? वो थार मरुस्थल कवर करता है, और ये अब डिजर्ट आपका थार डिजर्ट कवर करता है। ये आपका है, ये आपका फरक्कन प्रोजेक्ट, उकाई प्रोजेक्ट, माही प्रोजेक्ट, सलाल प्रोजेक्ट, पोंग डैम, टेहरी डैम और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, इतने सारे आपके प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। फरक्का प्रोजेक्ट ऑन द गंगा इन वेस्ट बंगाल, एक बार आप इसको रिवीजन करो। माही प्रोजेक्ट कहाँ पे है? हाँ, पानी लेके चलो, पानी पी रहे हैं। ये गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल पे है। जो फरक्का प्रोजेक्ट है, ये गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में है। और उकाई जो प्रोजेक्ट है, ये है, जो फरक्का प्रोजेक्ट है, ये गंगा नदी में कहां पे है? पश्चिम बंगाल पे है। उकाई प्रोजेक्ट कहां पे है? ऑन ताप्ती नदी है, ये गुजरात में है। माही प्रोजेक्ट ऑन माही नदी है, ये गुजरात पे है। सलाल कहां पे है? चेनाब नदी में, जम्मू कश्मीर में, चेनाब। इसके बाद माता टीला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहां पे है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। खेन प्रोजेक्ट कहां पे है? ऑन रावी नदी पे, पंजाब में है। इसके बाद पोंग डैम कहां पे है, बताओ? ब्यास नदी पर, पंजाब में है। टिहरी बांध कहां पे है? भागीरथी में है। टिहरी बांध पूछा जाता है, भागीरथी में, उत्तराखंड। टिहरी बांध कहां पे है? उत्तराखंड में है। ये याद कर लो यार इससे। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कहां पे है? नर्मदा पे है, और ये गुजरात और एमपी में है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। ये फैक्ट आपके याद होंगे तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगी। इस वजह से इसको मैंने इसमें भी करके रखा है। इसके बाद सुंदरवन के बारे में डालते हैं। सुंदरवन राज्य पश्चिम बंगाल में है। क्षेत्रफल इसका जो एरिया है 9630 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद स्थानीय वनस्पति में सुंदरी, पासो, निप्पा। स्थानीय जीव जंतु में बंगाल टाइगर, बंगाल मॉनिटर, छिपकली, सालवटोर छिपकली। मुख्य खतरों में अत्यधिक मछली पकड़ना, जलीय कृषि और पद्धतियों, और लकड़ी के जलाऊ लकड़ी को काटा जाता है। यहाँ पे ये है। इसके बाद भारत की जलवायु कैसी है? इंडिया की जलवायु ट्रॉपिकल मानसून है, टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इंडिया की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्लियर? मानसून शब्द अरबी शब्द मौसम से लिया गया है। अब क्लाइमेट पे आ जाते हैं, चलो। अब यहाँ क्लाइमेट से भी सवाल पूछते हैं। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? ये है मानसून। जो शब्द होता है, जो मानसून होता है, ये मौसम विच मीन्स सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स। ये देखो, अब देखो, वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में होने वाला मौसमी बदलाव मानसून कहलाता है। ये अरबिक शब्द मौसम से लिया गया है। पूरे भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कभी कभी ये भी फैक्ट्स में पूछते हैं, इंडिया की जो क्लाइमेट है वो कैसी है? ये है आपका ट्रॉपिकल मानसून है, ट्रॉपिकल मानसून है। क्लियर? भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके बाद भारत में ऋतुओं की बारी बारी आना जाना भारत में रहता है। रबी, खरीफ, जायद, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, माह, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन, ये ऋतु होती है। फसलें 3 प्रकार की होती हैं।
क्लियर। भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो 18 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच एक हिमालय पर्वत ऊंचाई समुद्र से दूरी है, ये है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी भारत में सर्दियों की बारिश के लिए पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार होते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंटर रेन इन नॉर्दर्न इंडिया। एयर करेंट्स इन द अपर लेयर of the atmosphere known as eject stream could determine the arrival of the monsoon at temperature of the monsoon। यानी कि ये आगमन और प्रस्थान को निर्धारित करती है। कौन सी? जेट स्ट्रीम कहा जाता है इसको। देखो वायुमंडल की ऊपरी परतों की मौजूद वायु धाराएं जिन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है मानसून के आगमन और प्रस्थान के लिए निर्धारित करती हैं। तो मानसून का जो आगमन होता है, जो मानसून आता है और जाता है, ये किसको, कौन इसको प्रभावित करता है, कौन इफेक्ट करता है? जेट स्ट्रीम इसको क्या करता है? अफेक्ट करता है। जेट स्ट्रीम अफेक्ट करता है। इसके बाद अब हम मिनरल्स की बात कर लेते हैं। मिनरल्स कहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहीं से आपके सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। भारत में मिनरल्स कहाँ से पाए जाते हैं? एल्युमिनियम कहाँ पे पाया जाता है बताओ? केरला में पाया जाता है ना। बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है? रांची में। एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में, बेलगम में, झारिया में, थाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, थाने में। इस बार बालघाट जबलपुर, मध्य प्रदेश बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीमेंट कहाँ पे? कटनी में पाया जाता है, लेखरी राजस्थान में पाया जाता है, जबलपुर एमपी में पाया जाता है, गुंटूर में आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। सूरजपुर हरियाणा में पाया जाता है। अब यही से आपके सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। एल्युमिनियम कहाँ पे? केरला में। अब इसमें भारत का स्थान भी, प्लेस भी पूछा जाता है ना, कौन सा प्लेस पे, कौन सा इंडिया कहाँ पे है, ये प्लेस भी इंडिया का पूछा जाता है। तो इसको भी आपको कवर अच्छे से करना है। जब इसको आप कवर करोगे तभी आप जो है इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाओगे। तो यहीं से मैक्सिमम सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कौन सा कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे बेरियम सल्फेट कहाँ पाया जाता है बताओ? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मनभूम, सिंहभूम और डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। यानी कि झारखंड में जो सिंहभूम है वहां पे बेरियम सल्फेट पाया जाता है। बॉक्साइट रांची में पाया जाता है, आपको पता है। बेरिलियम सैंड्स राजस्थान, तमिलनाडु, कश्मीर, बिहार। सीमेंट आपका कटनी में आपका आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं कि कहाँ पे कौन सी चीजें पाई जाती हैं। अल्मोनियम केलर में एंटीमनी भंडार, एंटीमनी कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका और पंजाब में पाया जाता है। इसको हम एक बार लिख लेते हैं ऐसा। एंटीमोनी कहाँ पे जाता है? कर्नाटका और पंजाब में पाया जाता है। एल्युमिनियम केरला में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक और राजस्थान में पाया जाता है। बेरियम सल्फेट ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिंहभूम और मानभूम के जिले जो झारखंड में है, सिंहभूम और मानभूम, ये पूछा जाता है। ये आया भी था पेपर में, सिंहभूम। बॉक्साइट के विषय में मैंने बता दिया। बेरिलियम सैंड्स और सीमेंट के विषय में आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पे आपका सूरजपुर हरियाणा में। अब इधर हम बात करते हैं, कोल आपका है, कोल आपका कहां पे पाया जाता है बताओ? पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। उसके बाद झारिया बोकारो, झारिया बोकारो और पंच वैली कनाडा एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम। कॉपर कहां पाया जाता है आपका? कॉपर ये झारखंड, सिंहभूम और छत्तीसगढ़, राजस्थान। डायमंड कहां पाया जाता है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये आपका डायमंड पाया जाता है। इसके बाद चाइना क्ले, राजमहल हिल्स, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। सिंहभूम में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। इसके बाद सोना आपका कर्नाटका में, गोल्ड आपका कोलार कर्नाटका में पाया जाता है। कोलार में सोना पाया जाता है। ग्रेफाइट आपका राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ज्यादा। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? बीकानेर और जोधपुर राजस्थान में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। और ये इतनी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
और क्रोमाइट कहाँ पाया जाता है? सिंहभूमि, भागलपुर, रत्नागिरी, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पाई जाती हैं। तो ये आप इसको फैक्ट को कवर कर लो। इसके बाद फिर आयरन ओर कहाँ पाया जाता है? आयरन ओर अभी आपको सिंहभूमि में, सोना भी, सोना कहाँ है? अच्छा, कोलार में सोना पाया जाता है, कोलार। इसके बाद मैग्नीज, मार्बल, मिका, नाइट्रेट, लेड, आयरन और ये सारी चीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे सिंहभूमि और खंजौर छत्तीसगढ़, ये सारी चीजें उड़ीसा, लैक आपका वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, लेड आपका उदयपुर, और बंजवी माइंस इन जयपुर, और लाइमस्टोन आपका सिंगरेनी सिंहभूम झारखंड में, और पंचमहल्स गुजरात में, बालाघाट यहाँ पे आपका ये पाया जाता है। इंपॉर्टेंट रिवर्स आपका देखिए, अब गंगा जो है कंबाइंड सोर्स है, ओरिजिन फ्रॉम इसका कंबाइंड सोर्स है, गंगोत्री से निकली है, यमुना यमुनोत्री से निकली है। अब देखो बे ऑफ बंगाल में गिरती है और 2525 किलोमीटर इसका लेंथ होता है गंगा नदी का। सतलुज कहां से? मानसरोवर लेक से निकलती है, और चेनाब जो है इसका, चेनाब में जाके सतलुज मिलती है। सतलुज किस में मिलती है? चेनाब में मिलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर होती है। इंडस यानी सिंध, नियर मानसरोवर लेक, और अरेबियन सी में क्या गिरती है? सिंध नदी क्या गिरती है? अरब सागर में गिरती है, और 2880 किलोमीटर की लंबाई होती है। रावी नदी कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास, कुल्लू जो रावी नदी होती है वो कहां से निकलती है? वो कुल्लू हिल्स से निकलती है, जो नियर रोहतांग पास के पास होती है। और चेनाब जो है, ये जो है चेनाब में मिलती है और 720 किलोमीटर की लेंथ होती है। ब्यास नदी रोहतांग पास के पास, ब्यास भी निकल, देखो ब्यास और रावी एक साथ है ना, सतलुज में जाके मिलती है। सतलुज अभी यहाँ पे कहा मिलती है? चेनाब में। सतलुज चेनाब में, और ब्यास जो है सतलुज में मिलती है, और झेलम चेनाब में जाके मिलती है। सतलुज और झेलम दोनों कहाँ मिलती है? चेनाब में। झेलम नदी कश्मीर में है, और कश्मीर में मैं गया भी था, कश्मीर में झेलम है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है और गंगा में जाके प्रयागराज में मिलती है। याद है कि नहीं? प्रयागराज में, प्रयागराज संगम में गंगा नदी मिलती, गंगा यमुना एक साथ हो जाती है, फिर आगे बनारस की तरफ चली जाती है ना। 1375 किलोमीटर यमुना का है, यमुनोत्री से निकलती है। चंबल एमपी से निकलती है और यमुना में जाके चंबल मिलती है। और घाघरा जो है, ये जो है ग्लेशियर से निकलती है और गंगा में जाकर के मिल जाती है 1080 किलोमीटर। ये आपका फैक्चुअल इंपॉर्टेंट है। गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की, और गंगा बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। सतलुज आपकी चेनाब में जाके मिलती है, इंडस आपकी अरेबियन सी में मिलती है, रावी आपकी चेनाब में मिलती है, ब्यास सतलुज में मिलती है, झेलम चेनाब में, यमुना गंगा में, चंबल यमुना में, और घाघरा गंगा में। तो ये सारी चीजें इतना इंपॉर्टेंट है। ये भी फैक्ट्स। कोसी नदी की बात करते हैं। कोसी नियर गोसेन धाम पार्क में, गंगा नदी में कोसी नदी मिलती है 730 किलोमीटर। बेतवा कहां पे? यमुना में मिलती है, विंध्याचल में। बेतवा विंध्याचल में क्या मिलती है? यमुना में मिलती है बेतवा। उसके बाद सोन नदी गंगा में, अमरकंटक। सोन देखो, गंगा में सोन नदी है, अमरकंटक, सोन यहाँ पे सोन घाटी की सभ्यता आपने पढ़ी होगी। तो सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। कहां पे मिलती है? गंगा में। ब्रह्मपुत्रा नियर मानसरोवर लेक, यानी ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है वो नियर मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, और बे ऑफ बंगाल में जाकर के ब्रह्मपुत्रा भी गिरती है। गंगा भी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है ना। नर्मदा अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, और गल्फ ऑफ खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है नर्मदा, है ना। ताप्ती नदी बेल्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, माफ कीजिएगा, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, और गल्फ ऑफ खंबात यानी कि खंबात की खाड़ी में। ये भी महानदी कहां से निकलती है? रायपुर के छत्तीसगढ़ से निकलती है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट के छत्तीसगढ़, बे ऑफ बंगाल में मिलती है। इसके बाद लूनी नदी है, और घग्गर है हिमालयन में, और नियर फतेहाबाद के पास मिलती है। साबरमती है अरावली से निकलती है, गल्फ ऑफ खंबात में। कृष्णा वेस्टर्न घाट में, बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, मिलती है आप जाके। इसके बाद तुंगभद्रा आपका वेस्टर्न घाट में, और कृष्णा रिवर में जाके मिलती है, ये है। इसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया, भांगड़ा नागल बांध कहाँ पे है? ये गोविंद सागर लेक, सिचुएटेड इन सतलुज इन पंजाब। भांगड़ा नागल बांध कहाँ पे है? सतलुज पंजाब में स्थित है। ये सारी चीजें आप इसको कवर कर लो, यही सब आपसे फैक्ट पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं आते हैं। इतनी है बात, इसलिए ज्योग्राफी खत्म आपकी पूरी।
जहां जहां से सवाल आता है बस वही है आपका, इतना है। देखो, जो भांगड़ा नागल बांध परियोजना है ये कहां पे है आपका? सतलुज में है। भांगड़ा नागल बांध परियोजना कहां पे है आपका? सतलुज में है। और सतलुज कहां पे है? पंजाब में है। और हाईएस्ट इन इंडिया 2226 कार्ड गोविंद सागर लेक, ये है भांगड़ा नागल परियोजना। मंडी प्रोजेक्ट कहां पे है? व्यास नदी है, हिमाचल प्रदेश में। चंबल वैली प्रोजेक्ट कहां पे है? चंबल एमपी, राजस्थान। 3 डैम्स इंक्लूडेड गांधी सागर डैम, रत्न प्रताप सागर डैम और जवाहर सागर डैम। यानी चंबल नदी पे 3 डैम है। कौन कौन से? गांधी सागर डैम, रत्न प्रताप सागर डैम और जवाहर सागर डैम। दामोदर वैली प्रोजेक्ट आपका है, दामोदर इन बिहार, बेस्ड ऑन वैली प्रोजेक्ट यूएसए। हीराकुंड कहां पे है? महानदी पे हीराकुंड है, उड़ीसा में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम, हीराकुंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम है, 480 4801 मीटर का हीराकुंड प्रोजेक्ट। रिहंद कहां पे है? ये सोनिन मिर्जापुर है ना, गोविंद बल्लभ पंत इसे बोलते हैं। कोसी प्रोजेक्ट कहां पे है? बिहार में, नॉर्दर्न बिहार में। और मयूर काशी कहां पे है? वेस्ट बंगाल में, मयूर काशी। और निजाम सागर कहां पे है? मंजरा, आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट कहां पे? कृष्णा है, आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा पे है, आंध्र प्रदेश में। और मैक्सिमम हीराकुंड और रिहंद, और ये पूछा भांगड़ा नागल पूछा जाता है, चंबल वैली पूछा जाता है। चंबल तो चंबल नदी से नहीं पूछेंगे, मंडी पूछेंगे। भांगड़ा नागल किस पे है? सतलुज नदी पे भांगड़ा नागल बांध है। और आपसे पूछेंगे हीराकुंड पूछ सकते हैं क्योंकि महानदी पे है, क्योंकि नाम भी अलग है। और आपसे ये नहीं पूछेंगे, देखो कहां पे है, तुंगभद्रा नहीं पूछेंगे क्योंकि तुंगभद्रा पे ही है ना। टाटा हाइडल स्कीम कहां पे? भीमा इन महाराष्ट्र। और श्रावस्ती हाइडल प्रोजेक्ट कहां पे है? कर्नाटका। और ये आपका है, इतनी सारी चीजें। अब यहाँ पे क्या है भैया? पेट्रोलियम, अच्छा ये आगे भाई, ये तो पीछे जोड़ दिए। पेट्रोलियम, रेड स्टोन, सॉल्ट और सल सिल्वर, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? जिंक, जिक्रॉन, यूरेनियम, ये सारी चीजें यहाँ पे उदयपुर में। ये देखो जिंक कहाँ पे है? जवाहर माइंस उदयपुर में। और जिक्रॉन बीच सैंड इन केरला एंड केप, ये है। और उसके बाद सिल्वर कहाँ पे है? ये कर्नाटका में, सिंहभूमि। और महाभूम आपका है झारखंड में, तमिलनाडु और राजस्थान में पाया जाता है। और सल्फेट आपका पंजाब में। उसके बाद फिर आपका साल्ट कहाँ पे पाया जाता है? सांभर लेक, राजस्थान में। और ऑब्टेन फ्रॉम ओशियन वाटर। इसके बाद रेड स्टोन आपका जोधपुर में। और पेट्रोलियम आपका दिग्बोई, ये सारी चीजें आपका असम में। बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता इंडिया में, बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोज कहाँ पे है? सबसे ज्यादा मेट्रो सिटीज कहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है? मुंबई में। इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछेंगे, मुंबई में सबसे ज्यादा मेट्रो की पॉपुलेशन सिटीज कहाँ पे? मुंबई में है। क्लियर? उसके बाद बेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है? केरला में है, 1084, यानी कि 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं। और पांडिचेरी में 1037, यानी 1037, 1084। तमिलनाडु में इतना है, और मणिपुर में 99 है। इसके बाद टॉप ग्रोथ रेट कहां पे है? दादरा एंड नागर हवेली का 55.88% है, दमन एंड दीव का 53.76% है, पांडिचेरी का 28.8% है, मेघालय का 27% है। टॉप लिटरेट स्टेट कहां पे? केरला में 94% यहाँ पे साक्षरता है, यही आपसे पूछेंगे। सबसे ज्यादा, सबसे कम ही पूछ सकते हैं। इसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन कहां पे है? उत्तर प्रदेश की है, ये महाराष्ट्र की उसके बाद है, बिहार तीसरे नंबर पे है। और अगर हम एरिया की बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से राज्य है भारत का। और the 15th national census survey conducted by the census organization of India, Mr. C Chandramulai, commissioner and registrar general of census 2011, survey has been conducted in 2 phases, house listing and population। तो ये सारी चीजें हम फिजिकल ज्योग्राफी में कवर किए। इसके बाद भी और सारी चीजें जो हमारी बची रहेंगी वो हम और लेक्चर में कवर करेंगे। और इतनी सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। अभी हमने टाइगर रिजर्व नहीं कवर किया, कौन सा पार्क कहाँ पे है, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। नदी के विषय में हमने मैक्सिमम चीजें पढ़ ली हैं, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसका पूरा पीडीएफ हम आपको दे देंगे। तो सारी चीजें आप जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी के साथ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।